बैक टू माय यूट्यूब चैनल JIR। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह कोई भी रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह हम लोग रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए पर्सपेक्टिव सेट कर सकते हैं, किस तरह रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए सेट पर्सपेक्टिव के अंदर हम लोग ऑब्जर्वेशन को अपनी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरह एंगल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो ताकि मैं आप लोगों को कुछ टेक्निक्स बता पाऊँ कि आपने बॉक को बनाते हुए मतलब क्या स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, और किस तरह से आपने स्टार्ट करना है एंगल्स को ड्रा करते हुए। आई नो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आई होगी फर्स्ट डे, और मैं चाहता था कि ना आपको एक बार आप खुद से अपनी तरफ से ट्राई करें और फिर आप फाइंड आउट करें कि क्या मैं कुछ और भी कर सकता हूँ जिससे मेरे पास मतलब ये जो एक एंगल निकल रहा है, लाइक एक ये जो एंगल निकल रहा है ये वाला भी बन जाए, क्या इसकी टेक्निक हो सकती है। सो होप कि आप में से कुछ थोड़ा बहुत तो फाइंड आउट किया होगा, अगर नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने बॉक्स को ड्रा करते हुए क्या करना है, ठीक है। नाउ बॉक्स जो है वो मैं यही नहीं कह रहा कि सिर्फ बॉक्स, यू कैन ड्रा एनीथिंग, लाइक कुछ भी। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने इमेजिनरी लाइन बनानी है अपने दिमाग के अंदर। सपोज ये जो है ना, आपने एक लाइन बना ली है, ये जो पेंसिल मेरी यहाँ पे नज़र आ रही है ये मेरी लाइन हो गई है। और वो लाइन आपने कहाँ पे लगानी है, आपने लाइन ये वाले इस वाले पॉइंट पे नहीं लगानी, ना ही आपने इस वाले पॉइंट पे लगानी है, आपने इस वाले पॉइंट पे लगानी है जो सबसे ज़्यादा आगे है, ठीक है। अब किस तरह आगे, क्योंकि देखो ये वाला एक पॉइंट जो है और एक नीचे वाला पॉइंट जो है वो दोनों पीछे हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है हमें नज़र आ रहा है ये सबसे ज़्यादा आगे है, तो अब आपने एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे लगा लेनी है, सीधी लाइन लगाएंगे। एंड यू हैव टू डू द सेम ऑन योर स्केच बुक। तो मैं स्केच बुक के ऊपर भी एक लाइन लगा लूँगा, इसके ऊपर मैं पेंसिल से लाइन लगाऊंगा। सो अब आपने एंगल किस तरह फाइंड आउट करना है, अब लाइन लगा लिया आपने। अब आप देखेंगे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से एक सीधा पॉइंट ऊपर जा रहा है। अब आपने ये लाइन लगाई हुई है, तो अब आप अपनी पेंसिल को इस तरह पकड़ेंगे और अपने आई लेवल के ऊपर रखते हुए इसको देखेंगे कि अच्छा ये सीधा ही है, हाँ ये बिल्कुल सीधा है। सो ये हमारे पास एक आइडिया हो गया कि अच्छा हाँ ये वाला जो हमारे पास एंगल है ये तो हमारे पास निकल आया है। अब हमें इस एंगल का एक तो नहीं पता, एक हमें इस एंगल का नहीं पता, तो हम लोग ये किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अब एक तो इसका ये तरीका है, आपने लाइन लगा ली है, तो अब आप ये एक ए नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे बनते हुए, एक उस तरफ लाइन जा रही है बॉक्स की और एक ये स्ट्रेट लाइन जो है, तो अब आपके पास एक एंगल आ गया है, यू कैन सी दैट, राइट। तो अब आपने इस एंगल को इस सामने रखते हुए देखना है और आपने देखना है कि अच्छा ये किस तरह का ये बन रहा है। एक तो ये वाला भी ये बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा वाइड है, ये थोड़ा सा ओपन है, बट ये वाला जो है ये थोड़ा सा पतला है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने सेम ये लाइन यहाँ पे लगानी है। सपोज ये मेरे पास लाइन थी और फिर यहाँ पर ये वाला पॉइंट था और यहाँ पे वो वाला ए आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास एक एंगल आ जाएगा। अब इसका एक तो ये भी तरीका है कि आप अपने मतलब माइंड से देख लें कि अच्छा ये पतला बन रहा है कि वाइडर बन रहा है। सो एक तो ये तरीका है, और जो मैं करता हूँ खुद भी वो ये था कि मैं दूसरे हाथ से, मतलब एक लाइन लगी हुई है ना ये वाली, अपने दूसरे हाथ से मैं ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा था ना ये पेंसिल के अंदर और ये जो हमारे पास कॉर्नर ये भी नाप लेता था। इसको मेजर करने के बाद मैं सेम यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेता था कि कितना डिस्टेंस था। सपोज अगर मेरे पास वो लाइन लगाने के बाद इतना डिस्टेंस आ रहा था तो मैं सेम जो डिस्टेंस था यहाँ पे जो मैंने लाइन लगाई होती थी उस पर भी लगा लेता था। अच्छा, अब आपके पास दोनों डिस्टेंस आ गए। अब आपने ये वाला डिस्टेंस इमेजिनरी तौर पे नहीं लगा देना कि अच्छा इतनी लंबी लाइन होगी, कम से कम ये वाला जो डिस्टेंस है ना, आपने इसको प्रॉपर नापना है। अब आप नापेंगे किस तरह, आपने इसी तरह ये वाले पॉइंट के ऊपर इसकी निब रखनी है और ये अपने थंब को आगे पीछे करते हुए ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। लो जी, अब आपके पास एक एंगल आ चुका है, ठीक है। अब आपके पास अगर ये वाला एंगल आ गया तो आपके पास ये वाला भी एंगल आ जाएगा। आपने क्या करना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, सपोज अगर इतना डिफरेंस था हमारे पास, इतनी लेंथ थी, तो ये जो पॉइंट आपने लगाया था यहाँ से भी इतनी ही लेंथ होगी। कभी भी इस तरह नहीं होता कि अगर ये वाली लाइन जो है इतनी है तो ये वाली बहुत छोटी हो जाए। ये तब होता है
जब बहुत ज़्यादा मतलब पीछे को जा रहा हो बॉक्स, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको खुद भी बताऊंगा कि क्या करना है आपको। अच्छा, खैर आपने हमेशा मेजरमेंट लेके काम करना है। हमारे पास ये मेजरमेंट आ जाएगी इसकी इतनी, और सपोज इसकी जितनी भी आ जाएगी वो आपने मेजरमेंट लेकर उसको ये 2 पॉइंट आपके पास आ जाएंगे कि ये 2 यहाँ पे आ जाएंगे पॉइंट्स और 2 यहाँ पे आ जाएंगे, आपने उनको मिला देना है तो आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब मैं आपको वो शो भी करूँगा, करके भी दिखाऊँगा। खैर, अच्छा, अब हमारे पास एक पॉइंट तो आ गया, अब हमारे पास दूसरे पॉइंट हम लोगों ने फाइंड करना है। तो वो हम लोग किस तरह करेंगे, सेम इमेजिनरी लाइन और फिर वो ए जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ए वो वाला एंगल आप सपोज करें। वो सपोज किया, हमारे पास एक एंगल आ जाएगा, उसकी मेजरमेंट विड्थ आ जाएगी कि अच्छा अगर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन थी तो हमारे पास ये कितना डिस्टेंस बन रहा है। वो डिस्टेंस आपने पॉइंट्स के अंदर लिख लेना है, यहाँ पे अपना मेजर करके रख लेना है। उसके बाद अब आप अपना वो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि अच्छा ये कितनी दूर तक है। क्योंकि कभी भी आप इस तरह ना कीजिए कि अपने माइंड से ही कर लें कि अच्छा ये बॉक्स इतना तो होगा कम से कम तो मैं लगा लेता हूँ। नहीं, इस तरह नहीं करना, आपने मेजरमेंट लेनी है। मेजरमेंट ली, इतनी आ गई, और ये आपके पास बॉक्स की मेजरमेंट इतनी आ गई, ठीक है, और फिर आपने एंगल के हिसाब से, लाइन के हिसाब से काम कर लिया। सो ये एक टेक्निक है बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत ज़्यादा काम आती है। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन डू दिस। तो मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखाऊंगा। सो अब ये मेरे पास वो इमेजिनरी लाइन है जो मैंने आपको कहा था सोचने के लिए और स्केच बुक के ऊपर लगाने के लिए। और अब मैं क्या करूँगा, मैंने पॉइंट्स दोनों मेजर किए हैं। वो जो फर्स्ट वाला पॉइंट था उसकी मेजरमेंट्स लेके दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया। तो ये मैंने दोनों पॉइंट्स को मिला लिए। तो मेरे पास अब 4B थी, तो और कोई पिकअप नहीं कर पा रहा था, तो मैंने कहा जल्दी से आप लोगों को समझा दूँ। तो अब मैंने दूसरा डिस्टेंस लेना है। अब दूसरा पॉइंट का लेफ़्ट साइड वाला जो डिस्टेंस है वो मैं सामने अपने हाथ को पूरी तरह एक्सटेंड करते हुए लूँगा और मैंने डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब मैं वो वाइडर जो ए बन रहा था उसको फाइंड आउट करूँगा। वो ए जो है वो हमारे पास इस तरह बन रहा था, मैंने फाइंड आउट किया। अब ए का मैं डिस्टेंस एक पॉइंट लगा लूँगा कि अच्छा वो ए का पॉइंट क्या था। अब मैं अपने हैंड को फुल तरह एक्सटेंड करके देख रहा हूँ और ये हमारे पास ए का वो पॉइंट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, जो ए का पॉइंट है और वो जो हमारे पास मेन जो हमारे पास पॉइंट था उसके पॉइंट को मिला देंगे। और ये हम लोगों ने पॉइंट्स को मिला दिया। राइट साइड के ऊपर जो पॉइंट था अब हम लोग वो भी फाइंड आउट करेंगे अपने हाथ को पूरी तरह एक्सटेंड करते हुए। ये मैंने लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जो हमारे पास इमेजिनरी लाइन थी। अब दूसरे पॉइंट को भी मैं उसी तरह फाइंड आउट कर रहा हूँ, एक ए को सामने इमेजिनरी तौर पे बनाते हुए, और ये हमारे पास पॉइंट आ गया ए का। अब मैं डिस्टेंस फाइंड करूँ, उसका मेजरमेंट फाइंड करूँगा कि पीछे कितनी मेजरमेंट तक वो पीछे है बॉक्स हमारा, ठीक है। तो अब हमारे पास मेजरमेंट आ गई। और ये हमारे पास मेजरमेंट आ गई है कि कितनी मेजरमेंट तक पीछे था हमारा बॉक्स, पीछे की तरफ जा रहा था। और वो पॉइंट हमारे पास पहले से लगा हुआ था, तो बिल्कुल उसी पॉइंट को सामने रखते हुए हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब मैं एक हाथ से सब कुछ कर रहा हूँ और एक आपसे अपना फ़ोन पकड़ा हुआ, तो इस वजह से थोड़ी सी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा एवर्ड से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। सो अब यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा और हम लोग इसको मिला देंगे नीचे वाले पॉइंट के साथ। तो हमारे पास एक आइडिया मिल गया कि वो एंगल क्या था, ठीक है। सो मैं ये बहुत ज़्यादा रफ़ कर रहा हूँ एंड यू डोंट हैव टू डू द सेम। आपको नीट काम करना है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, ओके। अब मैं दूसरे पॉइंट का भी डिस्टेंस लूँगा कि वो कितनी मेजरमेंट थी उसकी। अब मैंने उसकी भी मेजरमेंट लगा के हमारे पास निशान आ गए, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और हमारे पास ये एंगल्स आ गए कि क्या एंगल्स थे हमारे पास, किस तरह करना था और क्या करना था, ठीक है। तो अब आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो सबसे पहले आपकी इमेजिनरी लाइन आपने लगानी, कभी भी इसके अलावा काम नहीं स्टार्ट करना। सेकंड ये कि हमेशा जब भी काम करना है तो आपका नीट होना चाहिए। पेंसिल कभी भी 4B यूज़ नहीं करनी, ओके। 4B पेंसिल कभी भी यूज़ नहीं होगी, हमेशा 8 सीरीज़ वाली पेंसिल यूज़ करनी है। और एक पॉइंट ये है, और एक ये है कि कभी भी डार्क लाइन नहीं लगानी। अगर डार्क लाइन लगा ली तो वो इरेज नहीं होगी और बहुत ज़्यादा मैसी काम हो जाएगा। अब मेरे पास 4B थी तो मैंने जल्दी में काम किया। और एक पॉइंट ये है कि हमेशा पॉइंट्स को सामने रखते हुए काम करना है, एंड दैट्स ऑल।